हेलो एवरीवन। तो ग्रामर के इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। ग्रामर की क्या परिभाषा है और इसके साथ साथ साउंड यानी आवाज़, जो मेरी आवाज़ निकल रही है, जो आप लोग बोलते हो, जो साउंड हम लोग यूज़ करते हैं वो, और इसके साथ साथ हम समझेंगे वर्ड किसे कहते हैं। तो इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको ये सारी चीज़ समझ में आ जाए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा यहाँ पर आप देख रहे होगे टॉपिक है व्हाट इज़ अ ग्रामर। ग्रामर क्या है? ग्रामर इज द सेट ऑफ रूल्स। देखो, एक चीज समझना है कि ग्रामर यानी व्याकरण भाषा को सही से बोलने के लिए जो नियम है हमारे पास, जिन नियमों का यूज करके हम भाषा को बोलते हैं, हम उसे ही ग्रामर कहते हैं। ग्रामर यानी व्याकरण। ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स, जो रूल्स का एक समूह होता है जो हमें सिखाता है दैट गवर्न हाउ वर्ड्स आर यूज्ड इन अ लैंग्वेज। मतलब जो हमें सिखाता है कि भाषा को किस तरह से बोलना है, वर्ड्स को किस तरीके से बोलना है, वर्ड का जो सही तरीका है बोलने का, वो हम ग्रामर की मदद से सीखते हैं। अगर हम वही चीज़ हिंदी में समझें, मतलब व्याकरण किसे कहते हैं, तो व्याकरण की परिभाषा होती है व्याकरण वह विद्या या वह शास्त्र है या वह ज्ञान है जिसकी मदद से हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना, पढ़ना सीखते हैं। हम इसी को ही व्याकरण कहते हैं। यही चीज़ यहाँ पर इंग्लिश में ग्रामर का डेफिनेशन होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना है, साउंड। ये साउंड क्या होता है? मतलब जो आवाज़ हम बोलते हैं, जैसे अगर आप इंग्लिश साउंड की बात करो या हिंदी साउंड की बात करो, जो साउंड मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो इंग्लिश साउंड में आप जो ये अल्फ़ाबेट्स पढ़े होंगे ABCD ये Z तक, ये हमारे पास साउंड है। हम इसके अलावा कोई दूसरा साउंड यूज़ नहीं करते। जैसे अब जो एनिमल्स होते हैं उनकी अलग साउंड होती है, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो यही साउंड को यूज़ करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, और हिंदी लैंग्वेज में हम लोग यूज़ करते हैं आ, क, ख, ग। ये सारी साउंड्स जो होती हैं हम लोग यूज़ करते हैं हिंदी में। और इंग्लिश में हमारे पास होता है ABCD का साउंड, जो है ABCDEFG। इसके अलावा हम कोई भी मतलब दूसरा साउंड में अगर हम बात करें तो वो साउंड अगले व्यक्ति को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हमारे पास जो साउंड है, भाषा के लिए जो हम साउंड यूज़ करते हैं वो यही यूज़ करते हैं। आई थिंक यहाँ तक आप सभी को ये बात समझ में आ रही होगी कि साउंड क्या होता है। ठीक है, अब साउंड बहुत सारी टाइप की होती हैं। जैसे अब कोई मशीन होता है वो उसकी अलग साउंड होती है, कोई एनिमल है उसकी अलग साउंड है, तो इंसान है, हम लोग इंसानों की जो साउंड है, जिस साउंड में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, या आप लोग अपने गार्जियन या अपने फ्रेंड से बात करते हो, तो ये जो साउंड है वो यही है। ये इंग्लिश की साउंड है, यहाँ पे आप हिंदी की साउंड देख रहे होगे, ये सब हिंदी की साउंड हम लोग यूज़ करते हैं। तो आगे बात करते हैं वर्ड। वर्ड क्या होता है? वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। एक वर्ड जो होता है ये ग्रुप्स ऑफ लेटर होता है। अब यहाँ लेटर क्या होता है, आप इनको देखो, ये जो साउंड्स हैं हम इन्हें ही लेटर बोलते हैं। ये जो साउंड्स आप देख रहे हो हम इन्हीं को लेटर्स बोलते हैं। यानी ये ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी इनके जो ग्रुप्स हैं, यानी ABCD, इनके ग्रुप्स को ही हम लोग कहते हैं वर्ड। बट रुको, यहां पर आगे पढ़ो, अ लेटर विच हैज अ मीनिंग, यानी इस जो ग्रुप बना हमारे पास लेटर्स का, इसका एक अर्थ भी निकलना चाहिए। यदि इसका कोई अर्थ नहीं है तो यहां पर ये वर्ड नहीं है। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपसे। अगर हम कोई भी जैसे X, Y, Z, A, B, हमने ये ग्रुप ऑफ लेटर तो लिखा, लेकिन क्या ये वर्ड है? नहीं, ये वर्ड नहीं है। वर्ड होने के लिए दो कंडीशंस है। पहला कंडीशन है अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी एक पूरा जो है ना चाहिए वो लेटर का ग्रुप होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है उसका एक अर्थ निकलना चाहिए, मतलब जो ये ग्रुप बना इससे कोई मीनिंग आना चाहिए, कोई अर्थ आना चाहिए, तभी हम इसे कहेंगे कि हाँ ये एक वर्ड है। अब जैसे मैं आपको एक दूसरा उदाहरण से समझाता हूं। देखो, अब हमने यहां पे लिखा BOY। आप BOY का मतलब समझ रहे होगे, बॉय। बॉय मीन्स लड़का, मतलब इसका हमें एक अर्थ मिला। इसी तरह से हम आगे देखें, FOX, फॉक्स मतलब लोमड़ी। इसी तरह से और आगे भी हम लोग जैसे TOY, PLAY, तो यहां पर ये सारे भी ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं और इससे हमें एक अर्थ मिल रहा है, तब हम कहेंगे कि हाँ ये एक वर्ड है। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा कि वर्ड क्या होता है। कोई अब यहां पर कुछ एक्सेप्शंस भी है, जैसे कि मैंने अभी बताया ग्रुप्स ऑफ लेटर होना चाहिए, पहला नियम। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं हमारे पास, एक सेकेंड,
हमारे पास कुछ ऐसे लेटर्स हैं जैसे ए, आई, ये एक ऐसे शब्द हैं, ए आई ओ, सॉरी ओ नहीं, यू। ये कुछ ऐसे लेटर्स हैं जो अपने आप में एक पूरा वर्ड जैसा काम करते हैं। जैसे आई, अगर मैं आई बोलता हूं, आई मतलब मैं, ये एक अपने आप में ही एक पूरा वर्ड है, ठीक है। तो यहां पर ये कुछ ये जो आपका ये रूल है, यहां पे थोड़ा सा एक्सेप्शन में आ जाता है, ए आई ओ यू के पास।